बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कंटेंट राइटिंग एक्सप्लेनेशन। कंटेंट राइटिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है। मैंने गूगल पर एक कीवर्ड लिखा है का भी जिक्र किया गया है और
उस कंटेंट के रिलेटेड कीवर्ड्स आपने यहाँ से सर्च कर लेने हैं और उन कीवर्ड्स को आपने एक्सेल की शीट पर लिख लेना है। ऐसा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो हाईली सर्चिज कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने ब्लॉग की मेन हेडिंग में ऐड करेंगे, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स, ऐसे। इसके बाद अभी ये हेडिंग है, इस हेडिंग को मज़ीद नरेट किया गया है, मतलब कि इस हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है। इसके कुछ आप कह लें कि पैराग्राफ्स में, जैसा कि इसको 2 लाइंस में, फिर उन्होंने इंटर की प्रेस की, इनको 3 लाइंस में डिफरेंट तौर पर लिखा। यानी कि आपने जब अपना एक कंटेंट लिखना है, आपने उसको लहदा से लिखना है और उसकी जो लाइन स्पेसिंग है इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, ताकि पढ़ने वाला आसानी से आपके कंटेंट को पढ़ सके, उसको प्रॉब्लम पेश ना आए। आपने हेडिंग के बाद जो मेन टाइटल है आपके ब्लॉग का, उसको आपने एटलीस्ट 150 से 200 वर्ड्स का इस्तेमाल किया और बहुत बुनियादी बातें लिखी। देन आपने यहाँ पर एक पिक्चर लगानी है, एक बेहतरीन सी पिक्चर आप जो सी है वो लेंगे और आप उसकी पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। क्योंकि ये जो ब्लॉग आपको नज़र आ रहा है ये एप्पल्स के मुतल्लिक है, तो यहाँ पर एप्पल्स की एक बेहतरीन सी पिक्चर ली हुई है। आपके ब्लॉग में जब आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें वर्डिंग के साथ साथ पिक्चर का, इमेजेस का बहुत अहम रोल होता है। ये जो इमेजेस हैं इससे बात को आसानी से समझा जाता है और समझाया जाता है। आपने पिक्टोरियल फॉर्म में आपने अपने ब्लॉग को या कंटेंट को आपने लिखना है। तो आपने यहाँ पर एक देखें कितनी बेहतरीन एक पिक्चर लगाई है और यहाँ पर उसको बताया गया है। अभी इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर वेरी फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग की प्रॉपर नंबरिंग दी हुई है, बाद में नंबरिंग के बाद वो हेडिंग लिखी है, जैसा कि न्यूट्रिशन। अभी ये न्यूट्रिस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके मज़ीद इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया है। देखें कि हमें ये हेडिंग में कितना प्यारा और ख़ूबसूरत ये कंटेंट या ये ब्लॉग लग रहा है। अभी एक और चीज़ है जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इसकी वजाहत जो की गई है इस हेडिंग की, उसमें आप यहाँ पर देखें कि जब मैं फ्रूट डेली पर अपने कर्सर को लेकर आता हूँ तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये ऐसे लग रहा है जैसे एक लिंक है किसी का। जी हाँ, ये बिल्कुल लिंक है, इसको कहते हैं बैक लिंक्स पोस्ट। मतलब कि मुकम्मल तौर पर अगर इसकी मज़ीद वजाहत को देखना है तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। ये एक न्यू टैब में मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मज़ीद इसके रिलेटेड कुछ न्यू चीज़ें भी मुझे मिलेंगी। ये देखें, उसको मैंने न्यू टैब में ओपन किया, मज़ीद उसके रिलेटेड मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। ये किसके रिलेटेड है? ये बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, इसके रिलेटेड उन्होंने इसको बैकलिंक्स में ऐड किया और आप यहाँ पर देखें मज़ीद आप इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने बैकलिंक्स का इस्तेमाल भी करना है जहाँ पर मुनासिब हो, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो। अभी अगर इस चीज़ को यहाँ भी लिख लेते तो मज़ायका नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा मवाद हो जाना था जो पढ़ने वाले के लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। और जितना आप कंसाइज फॉर्म में हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर उसकी मज़ीद वजाहत करनी होगी तो आप उसका लिंक दे दीजिएगा जिसमें उसकी मज़ीद वजाहत का जिक्र किया गया है। यहाँ पर अभी मज़ीद आपने भी इसी तरह इन बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद अपने किसी भी हेडिंग्स को आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि आपने कीवर्ड आइडियाज़ जो कि आप कीवर्ड प्लानर से लेंगे, उन तमाम कीवर्ड्स की जो आपने यहाँ पर
लिस्ट बनाई होगी, आपने उन कीवर्ड्स को अपने इस ब्लॉग में लिखना है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम रैंकिंग कीवर्ड्स जब आपके मुकम्मल ब्लॉग में, कहीं वो आपकी हेडिंग का हिस्सा होंगे, कहीं वो कीवर्ड्स आपके ब्लॉग के टाइटल्स में होंगे, कहीं वो कीवर्ड्स आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, जो वजाहत होगी, वो कीवर्ड्स इसके अंदर भी होंगे। तो जब आप अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में उन तमाम कीवर्ड्स जो कि आपने 50 कीवर्ड्स या 100 कीवर्ड्स, जितने कीवर्ड्स भी आपने उस प्लानर से यहाँ पर लिखे हैं, उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, उन तमाम कीवर्ड्स को जब आप अपने इस ब्लॉग में ऐड करेंगे तो आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा रैंक करेगा। कोई भी कीवर्ड जब कीवर्ड रिसर्च में आ जाएगा तो आपकी वेबसाइट पर वो जो ब्लॉग होगा वो 100% गूगल के वेरी फर्स्ट पेज पर आपका ब्लॉग दिखाई देगा। सो आपने उन कीवर्ड्स को इस एक्सप्लेनेशन में भी ऐड करना है। उनको आप बुलेट पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हैं, उनको आप इस नरेशन में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि पहली हेडिंग के बाद इसको समराइज किया गया है, इसकी समरी लिखी गई है, यानी कि इस मुकम्मल हेडिंग्स में जितनी भी डिटेल दी गई है उसका खलासा बयान किया गया है जस्ट 2 लाइन्स में। और ये एक बेहतरीन ब्लॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपने भी अपनी ब्लॉगिंग ऐसे करनी है तो आप एक बेहतरीन ब्लॉगर बन सकते हैं और किसी भी बेहतरीन कंपनी के लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो उस ब्लॉगिंग के बदले आप एक बेहतरीन हैंडसम मंथली अर्न कर सकते हैं। सो आपने फिर उसकी हेडिंग में तफसील देनी है, अगर ज़रूरत महसूस करें तो बुलेट पॉइंट्स में भी मज़ीद बताइए, और बाद में हर हेडिंग के बाद आप उसकी समरी लाजमी पेश करें, जैसा कि एप्पल्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड विटामिन सी। इसी तरीके से इन्होंने इसको बिल्कुल 2 लाइनों में इसका खुलासा बयान किया गया। इसके साथ आप देखें कि हेडिंग नंबर 2 यहाँ पर हेडिंग दी है, और ये जो वेट लॉस है ये भी एक रैंकिंग कीवर्ड्स है। ये उसने वैसे ही नहीं लिखा कि वेट लॉस, उसने वेट लॉस को प्रॉपर रैंकिंग कीवर्ड्स में ढूंढा, और वेट लॉस चूँकि ये एक ग्लोबल कह लें कि लोगों का एक मसला है, लोग बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा जो सा फैट प्रॉब्लम है लोगों में, तो हर एक कोशिश करता है कि मेरा कैसे वेट कम हो, मेरा वज़न कैसे कम हो। सो वेट लॉस को प्रॉपर उसने अपनी हेडिंग का हिस्सा बनाया। अगर कोई भी गूगल पर एक ऐसा कीवर्ड सर्च करता है जिसमें उसका वर्ड वेट लॉस हो, तो भी ये वाला जो ब्लॉग है ये रैंक करेगा और ये उसको दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हेडिंग का प्रॉपर ये वाला जो रैंकिंग कीवर्ड है वेट लॉस, ये हिस्सा है। तो इसी तरह जिसने भी ये लिखा है ब्लॉग, उसने लाजमी तौर पर यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कीवर्ड हो सकता है बेनिफिट्स ऑफ एप्पल फॉर वेट लॉस। हम मान लेते हैं कि ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये कीवर्ड लिखा है बेनिफिट्स ऑफ एप्पल फॉर वेट लॉस, अभी मुमकिन है कि इसकी जो सर्चेज है, वैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ, इसकी सर्चेज अगर 1000 से लेकर अगर इसकी सर्चेज 25K 25,000 तक हो, बट आप यहाँ पर देखें बेशक अगर इसका वॉल्यूम कम है, सर्च वॉल्यूम, बट ये कि ये कीवर्ड्स रैंक कर रहा है। ये कीवर्ड्स कंपटीशन में तो बहुत कम है, मगर ट्रैफिक के तौर पर ये आपको कीवर्ड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला के दे सकता है। तो उस हेडिंग में जो वेट लॉस का जिक्र किया गया है वो ऐसे ही कीवर्ड ऐड किया गया है हेडिंग में। सो अगेन जब इसकी तफसील लिखी है तो इसकी इस तफसील में, इस डिस्क्रिप्शन में भी बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। आप
आपको मैं ये एक मशवरा देता हूँ कि आप अगर राइटर बनना चाहते हैं, कंटेंट राइटर अगर बेहतरीन बनना चाहते हैं, आप सबसे पहले कम से कम 50 जो से ब्लॉग्स हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उन ब्लॉग्स को पढ़ें और उन ब्लॉग्स को आप अच्छे तरीके से उनका जायज़ा लें। बाकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल ब्लॉग्स में क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और उसमें बैक लिंक्स का इस्तेमाल करना है, और उसमें इमेजेस का इस्तेमाल करना है, और उसमें बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। बुलेट पॉइंट्स में भी आप उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। सो अगेन आप यहाँ पर देखें, सेकंड हेडलाइन जो सी हेडिंग दी है उसको भी समराइज़ किया गया है। सो आपने भी अपने ब्लॉग में हर हेडिंग को समराइज़ करना है, उसका खुलासा बयान करना है, ताकि वो मुकम्मल तौर पर एक 1.5 या 2 लाइनों में पता चल जाए कि ये हेडिंग क्या कहती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि कुड बी गुड फॉर योर हार्ट, आपके दिल के लिए भी ये बहुत मुफीद है। अभी अगर कोई भी बंदा अगर ऐसी कोई कीवर्ड सर्च करता है कि वो कौन सी चीज़ है जो दिल के लिए बहुत बेहतरीन है, मतलब कि व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, या व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट, या विच टाइप ऑफ फ्रूट गुड फॉर हेल्थ। अभी ये जो व्हाट है, विच है, वाई है, ये तमाम क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, तजस्सुस पैदा करते हैं। सो इस तरह की वाई, जिसको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं, ये डब्ल्यू फैमिली बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स में इस्तेमाल हो रही है। लोग पूछना चाहते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग ढूंढते हैं गूगल से। सो ये भी कीवर्ड्स को इस हेडिंग में इस्तेमाल किया गया है, गुड फॉर योर हार्ट, आपके दिल के लिए बेहतरीन है, ये भी कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसमें बैकलिंक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और इसकी इस डिस्क्रिप्शन में, इसकी वजाहत में भी कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। अगेन इस हेडिंग को समराइज़ किया गया है, इसका खुलासा बयान किया गया है। अगेन इसी तरह लिंक टू अ लो रिस्क ऑफ डायबिटीज़, अभी आप देखें यहाँ पर डायबिटीज़ का जिक्र है, अभी यहाँ पर डायबिटीज़ का जिक्र है। अभी ये एक कीवर्ड मुकम्मल तौर पर है, लो रिस्क ऑफ डायबिटीज़। अभी अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि लोग लिखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो डायबिटीज़ के लिए लो रिस्क है, मतलब कि डायबिटीज़ के मरीज़ स्वीट चीज़ें नहीं खाते, उनको स्वीट फ्रूट्स हो गया या कुछ ऐसी और भी बेकरी आइटम्स हैं जिनको बिल्कुल मना है, बट फिर भी उनकी कोशिश होती है कि हम ज़रूर स्वीट खाएं ताकि ब्लड प्रेशर का भी इशू ना बने। सो वो लो रिस्क वाली कौन सी चीज़ें हैं कि हम खा लें बट इतना रिस्क ना हो, तो ये भी एक बेहतरीन कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड का भी इस्तेमाल इस एप्पल में किया गया है। तो इसी तरह इनमें भी इवेंचुअली किया गया होगा, और इसी तरह बैकलिंक्स भी दिया है और इसको भी समराइज़ किया गया है। सो बाकी हेडिंग में भी बिल्कुल इसी मेथड को उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, सेम इसी मेथड को। तो इसी तरह अभी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको काफ़ी आइडिया आ चुका होगा कि आपने जब कंटेंट, किसी भी टॉपिक पर आपने कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखते वक्त हमें किन बुनियादी चीज़ों का जहन नशीन या जहन में उनको रखना ज़रूरी है। तो सबसे बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो सबसे जिसको हम कहते हैं जो रूट है, वो रूट आपके ब्लॉग में, आपके कंटेंट में कीवर्ड्स हैं, रूट कीवर्ड्स हैं जिनको आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। आप देखें कि आपका कंटेंट कैसा है, आपका कंटेंट किस टॉपिक के रिलेटेड है, उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपका कंटेंट होगा, सो आप उस कीवर्ड्स को यहाँ से ढूंढ लें, उस कीवर्ड्स को यहाँ से आप देख लें, उस कीवर्ड की एक फहरिस्त एक्सेल पर बना लें और उसके सर्च वॉल्यूम्स को भी लिख लें। फिर उन तमाम कीवर्ड्स को आपने मुनासिब प्लेस पे लिखना है, कहीं उनको हेडिंग्स में लेकर आना है, कहीं उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लेकर आना है, कहीं आपने उसको अपना बैकलिंक्स में लेकर आना है, तो आपने उनको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि उसकी एक इमेजेस वगैरह को भी ऐड करना है। तो ये बुनियादी चीज़ें थी कंटेंट में। तो इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल एक सीरीज़ है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं।
हमने इनमें सबसे पहले वेबसाइट को बनाना सीखा वर्डप्रेस पर, और वेबसाइट बनाने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अभी हम ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO इस स्किल को हम सीख रहे हैं। तो इस स्किल को हम सीख रहे हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर कंटेंट कैसे लिखते हैं इसको भी हम अपने इस सीरीज़ का हिस्सा बनाएंगे। कंटेंट लिखना ये कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। कंटेंट लिखने में आपकी हेल्प की जा सकती है, आपको बताया जा सकता है, वो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, बेसिक्स बातें आपको बताई जाएंगी, जिनको सामने रखते हुए आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपका ब्लॉग रैंक करेगा, आपका कंटेंट फ्लाई करेगा। तो ये बुनियादी बातें हैं। आप इसको यूनिवर्सिटी से भी जब सीखेंगे तो यही बातें आपको मिलेंगी, किसी एकेडमी में जाएंगे तब भी आपको यही बातें मिलेंगी। आप मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो भी आपको यही बातें मिलेंगी। कंटेंट में सबसे मेन चीज़ है कीवर्ड। वही कीवर्ड जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग तलाश कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स आपने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर से आपने इंतखाब करते हुए एक्सेल की शीट में उनको लिखना है। देन आपने अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाना है। अगर आपको आज का ये लेक्चर कंटेंट राइटिंग एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू राइट कंटेंट, अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, जो किसी के लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला कंटेंट के मुतल्लिक मज़ीद आपसे मैं डिस्कस करूंगा अपनी सीरीज़ में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।